Hello everyone. This is the part 2 of phase equilibrium rapid revision notes. In this video, we will discuss about eutectic mixture, system with congruent melting point, formation of more than one compound, system with incongruent melting point, first order phase transition and second order phase transition, and lambda transition. So let's start the video. So the first thing we will discuss about eutectic mixture. What is eutectic mixture? Eutectic mixture is the mixture of two or more compounds and ऐसे जो compounds हैं उनके बीच में कोई भी interaction नहीं होना चाहिए और जो resulting system form होगा after mixing those compounds उनका जो melting point है वो lower होना चाहिए एज कंपेरिजन टू प्योर कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मिक्सचर है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन होना चाहिए ए के मेल्टिंग पॉइंट से एंड बी के मेल्टिंग पॉइंट से. इसका हम फेस डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं. तो ये हमारा इसका फेस डायग्राम है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास प्योर ए है और यहाँ पर प्योर बी है और ये एक्स एक्सिस में हम कंपोजिशन लेते हैं इन परसेंटेज एंड वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर लेते हैं इन डिग्री सेल्सियस. सो ये जो पॉइंट है ए, ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है ए का और ये जो पॉइंट है बी, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है बी का. और ये जो ऊपर ग्राफ है ये हमारा लिक्विड ए को रिप्रेजेंट करता है और ये जो नीचे है ये हमारा सॉलिड ए को रिप्रेजेंट करता है. ऊपर का प्लेस है ये है लिक्विड ए प्लस बी. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 2 और ये जो कर्व है ओ ए, यहाँ पर सॉलिड ए और लिक्विड ए दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे और जो कर्व है ओ बी, यहाँ पर सॉलिड बी एंड लिक्विड भी इक्विलिब्रियम में होंगे और यहाँ पर एक लाइन होगा जो कि इसे हम कहते हैं टाई लाइन. टाई लाइन क्या होता है? ऐसे लाइन जो कि कनेक्ट करता है दो डिफरेंट फेस को. पॉइंट को हम डी एंड इस पॉइंट को सी नेम दे सकते हैं जिसमें कि जो एरिया है ओ बी डी एंड ओ ए सी, इसमें हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसकी वैल्यू होती है 1. और जो ये एरिया है ए बी सी डी, यहाँ पर हमारा ए सॉलिड प्लस बी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है. ए ओ बी ओ हमारा क्रिस्टलाइजेशन कर्व था और जो हमारे पास पॉइंट ओ है वो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर है. इस पॉइंट पे हमारे पास ए हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बी हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और लिक्विड फॉर्म में ओ प्रेजेंट होगा. ओ हमारा क्या है? ऐसा कंपोनेंट जिसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है. इसमें जिसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारा सेपरेट हो जाएगा एज अ प्योर सॉलिड और जिसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट है सिस्टम विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. इसका हम फेज डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से. तो ये हमारे पास फेज डायग्राम है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के केस में. यहाँ जो एरिया है ए सी ओ, यहाँ पर हमारा ए सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लस लिक्विड फॉर्म के साथ और ये जो कर्व है ओ ए बी, यहाँ पर ए बी सॉलिड फॉर्म होगा जो कि इक्विलिब्रियम होगा ए बी सॉलिड और ए बी लिक्विड में. और जो एरिया है ओ डी और ए बी के बीच में ये ए बी यहाँ पर हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लस लिक्विड फॉर्म में. सिमिलरली इस कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर भी ए बी सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये जो कर्व है ओ डैश ए बी, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में होगा. और ये जो कर्व के ऊपर पॉइंट है यहाँ पर ये हमारा लिक्विड फॉर्म प्लस ए बी प्लस हमारे पास बी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और ये जो एरिया है ओ डैश बी एफ, यहाँ पर बी हमारा सॉलिड फॉर्म प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और ये जो पॉइंट है बी, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है बी का और ये जो पॉइंट ए है ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ए का. और जो हमारे पास पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ में हमारे पास ए हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लस ए बी हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लस ओ हमारे पास
लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली जो ओ डैश पॉइंट है यहाँ पर भी ए बी हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बी हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ओ डैश हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो सी डी सी ओ डी के नीचे जो एरिया है यहाँ पर ए हमारा सॉलिड प्लस ए बी सॉलिड फॉर्म होगा, और यहाँ पर जो ई ओ डैश एफ के नीचे जो एरिया है यहाँ पर ए बी हमारा सॉलिड प्लस बी हमारा सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम इसका फेस डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। इसमें जो ए ओ एंड ओ डैश बी है ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन या फिर फ्रीजिंग कर्व भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड मीन्स कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर हमारे पास ए और बी मिला करके कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है लाइक A2B या फिर AP2, इस टाइप के अगर कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं देन उस केस में हमारे पास फेस डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से। हमारे पास फेस डायग्राम है, मोर देन वन कंपाउंड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो ए है सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो A2B है हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा जैसे हमारे प्रीवियस डायग्राम में था। सिमिलरली यहाँ पर भी A2B हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमारा AB2 सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में, सिमिलरली यहाँ पर भी AB2 प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर हमारा B हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो पॉइंट O है O पॉइंट पे हमारे पास A हमारा सॉलिड फॉर्म प्लस A2B हमारे पास सॉलिड फॉर्म और O हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो पॉइंट O डैश है यहाँ पर हमारा A2B सॉलिड फॉर्म में, AB2 हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और जो O डैश है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो O डबल डैश है यहाँ पर B हमारा सॉलिड फॉर्म में प्लस AB2 हमारा सॉलिड फॉर्म प्लस O डबल डैश हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं AB, A2B एंड AB2 ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है इस कर्व का। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इसका हम फेस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, और यहाँ पर ए हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमारा ए बी सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बी हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये जो कर्व है ये हमारे पास फ्रीजिंग कर्व है ए बी का, और ये हमारे पास फ्रीजिंग कर्व है बी का। और ये जो स्क्वायर एरिया है यहाँ पर बी हमारा सॉलिड प्लस ए बी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पर ए हमारा सॉलिड प्लस ए बी हमारे पास सॉलिड और ओ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये जो एरिया है ऊपर ये हमारे पास लिक्विड का एरिया है, जब लिक्विड भी हमारे लिक्विड फॉर्म में था, और ये हमारे पास नीचे जो है सॉलिड का एरिया है। यहाँ पर दो कंपोनेंट लाइक C2 और C1 हमारा रिवर्सिबल कंडीशन में है, और जो हमारा सॉल्यूशन है मेल्ट फॉर्म में, जो C2 हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और जो C1 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है। ये हमारे पास पेरीटेक्टिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन। इसके जो प्लॉट होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इस केस में हमारे पास जो डेल्टा वी ट्रांजिशन है डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, डेल्टा एस ट्रांजिशन भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, डेल्टा एच ट्रांजिशन वो भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, और डी एच बाई डी टी हमारे पास सी पी के इक्वल होता है जो कि इनफाइनाइट होता है।
इसका हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं, लाइक ये ग्राफ है म्यू और टी के बीच में। इसका ग्राफ होता है हमारे पास पहले डिक्रीजिंग स्लोप और उसके बाद फास्ट डिक्रीजिंग होता है। देन हमारे पास सेकेंड प्लॉट है सीपी और टी के बीच में। इसमें ब्रेकेज होता है, एक पहले इंक्रीजिंग स्लोप है, देन उसके बाद कांस्टेंट है, और इसके बाद डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है जो कि फिर इसके बाद यहाँ पर से एक इंक्रीजिंग स्लोप है। ये जो ग्राफ है इसके लिए सीपी जो है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट प्लॉट है जो कि है वॉल्यूम या फिर एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी के बीच में विथ टेम्परेचर के साथ। पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद ब्रेकेज है, देन उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है। ये सारे डिसकंटिन्यूअस ट्रांजिशन के कारण ऐसे ग्राफ आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसमें हमारे पास डेल्टा वी जो ट्रांजिशन है ये इक्वल्स टू जीरो होता है, डेल्टा एच ट्रांजिशन भी इक्वल्स टू जीरो होता है, और डेल्टा एस ट्रांजिशन भी इक्वल्स टू जीरो होता है। इसमें हम कुछ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि वी और टी के बीच में ग्राफ है। इसका ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूअस ग्राफ आता है। देन नेक्स्ट ग्राफ है एंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में, तो इसका भी कुछ सिमिलर टाइप का ग्राफ होता है जिसके बाद एक फास्ट इंक्रीजिंग स्लोप है। देन नेक्स्ट है हमारे पास म्यू और टी के बीच में, इसका हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप के साथ ग्राफ आता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, ये भी एंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ था उसके सिमिलर ग्राफ आता है इसका। देन हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है सीपी और टी के बीच में। इसका ये ग्राफ हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता है, इसके अलावा सभी हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस है ये हमारे पास ट्रांजिशन पॉइंट पे होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन में सीपी की वैल्यू इन्फिनिटी थी, बट इसमें इन्फिनिटी नहीं होती है। हमारे पास एक और ग्राफ होता है जो कि है लैम्डा ट्रांजिशन का। इस केस में डेल्टा वी ट्रांजिशन, डेल्टा एच ट्रांजिशन और डेल्टा एस ट्रांजिशन तीनों इक्वल होते हैं और तीनों की वैल्यू होती है जीरो। इस केस में जो हमारे पास ग्राफ होता है सीपी और टी के बीच में इनिशियली इंक्रीज होता है, देन ट्रांजिशन पॉइंट के बाद ये शार्प डिक्रीजिंग स्लोप होता है, और जो ट्रांजिशन पॉइंट है इस पर हमारे पास सीपी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट ग्राफ्स एंड होते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।